तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग को लेकर एम्स अपडेट में, क्योंकि यहाँ आप सभी लोगों को डाउट है कि जाति प्रमाण पत्र जो आपका है वो किस किस डेट के बीच का होना चाहिए और परीक्षा केंद्रों के बारे में। देखिए, ये प्रॉस्पेक्टस आ चुका है 2024 का, आप इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसी में पूरी डिटेल दी गई है। जैसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में डिटेल दी गई है, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में 2000 रुपये आपको देना है ओबीसी और अनरिजर्व्ड के लिए, और 1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोर्सेज़ के बारे में दिया गया है बीएससी नर्सिंग के, तो बीएससी नर्सिंग में आप सभी लोग जानते हैं कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉस्पेक्टस में देखिए पूरे के पूरे यहाँ पर जो है 17 आपको 17 एम्स दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से पिछले साल से की तुलना में इस साल एम्स बढ़ गए हैं, और ये टोटल सीट्स हैं 1231 सीट्स हैं, और कैटेगरी वाइज भी डिफ़ाइन की गई हैं। और ये पूरे के पूरे 17 जो एम्स हैं वो सब इसी फॉर्म के तहत आएंगे। तो यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करें और रिज़ल्ट आपका बेहतर आए, स्कोर अच्छा हो, तो आपको इन 17 एम्स में से कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी ओबीसी के लिए। तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो डेट दी गई। देखिए, बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए मिलेगा वो ये डेट दी गई है। तो यहाँ इंक्लूसिव है, यानी 9/6/2023 से लेके 8/6/2024 तक, यानी एक साल का जो पूरा का पूरा जो परीक्षा होती है इनकी उसी के बीच का चाहिए। तो यानी 9 जून से लेके 8 जून तक 2024, यानी 23 से लेके 24 तक बना होना चाहिए। अगर आप पोस्ट बेसिक कर रहे हैं तो वही चीज़ डेट यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और वो डेट हो जाएगी 23/6 से लेके 22/6 तक। वही आप पैरामेडिकल में हैं तो आपको 23/6 से लेके 22/6 हो जाएगा। यही सेम चीज़ है। अब यहाँ पर का सर्टिफिकेट जो है इसके लिए, जो SC ST के लिए है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, यानी इसमें आपका बना होना चाहिए, और ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बने फॉर्मेट पे होना चाहिए। चाहे OBC का हो, चाहे EWS का हो, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफार्मा पर बने होने चाहिए। आप चीज़ों को देख लिए। आप इसके नीचे आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए EWS का भी क्राइटेरिया दिया गया। तो देखिए, हमने कहा था पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इसे अभी आप मत बनवाइए, क्योंकि ये इसकी जो डेट है वो 1 अप्रैल नए सत्र से वित्तीय वर्ष से ही शुरू होती है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से लेके 8/6 तक रहेगा, यानी सभी में आप 1 अप्रैल के बाद का ही सर्टिफिकेट्स आपका मान्य होगा। अगर इसके पहले का आप बनवा के रखे हैं तो वो अमान्य रहेगा, वो वैलिड नहीं होगा, आपको उसका लाभ काउंसलिंग के टाइम में नहीं मिलेगा। तो यानी आपने देख लिया, जो डेट्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं। अगर आपको इन कैटेगरीज़ का जो है लाभ लेना है तो आपको इन्हीं के बीच का जो है आपको सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर्स में देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पार्टिसिपेटिंग एम्स विल बी कंडक्टिंग इन दिस द फॉलोइंग सिटीज़। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बीएससी नर्सिंग का जो होगा वो ऑल मेजर सिटी, जितनी बड़ी मेजर सिटीज़ हैं सभी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। और यहाँ पर जो पैरामेडिकल का है उसका इन्होंने अलग दिया है, वो इतने सारे हैं। लेकिन जितनी भी बड़े शहर हैं उन सभी बड़े शहरों में एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी परीक्षा केंद्र आपका बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर परीक्षा केंद्र, जाति प्रमाण पत्र और सीट्स कितनी है, तीनों टॉपिक पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर और आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परीक्षा जो आपकी होती है वो आप देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में कंडक्ट की जाती है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपकी परीक्षा संपन्न कराई जाती है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।